हे द्वारका माई, शिरडी से प्रीति रखने वाले बच्चों, तुम धन्य हो। तुम बहुत पुण्यशाली हो। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो तुमने द्वारका माई की रात में जागरण किया है। 3 कथाओं के रहस्य के साथ तुमने द्वारका माई का रात में जागरण किया, और जागरण करते समय ये जरूर किया होगा कि बाबा की लालटेन देखी होगी, बाबा का जो कछुआ स्वरूप देखा होगा, बाबा की शिला देखी होगी, बाबा का जो श्याम सुंदर प्रिय घोड़ा है उसे देखा होगा, बाबा की जो तुलसी वृंदावन है उसे देखा होगा, जिस बाघ को बाबा ने मुक्ति दी हुआ है बाघ भी वहाँ पर है उसे देखा होगा, शिला के ऊपर की जो मूर्ति है, जो बोलती छाया प्रति है, एक विशाल पत्थर पे बैठे हुए जो साईनाथ महाराज है, उनकी आंखों से आंख मिलाया होगा, और अपने इस संसार रूपी ससुराल की अपने माँ से सारी बातें बताई हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हुई होगी। आपने उनका चूल्हा भी देखा होगा, और जो टिकने की जगह है उस पर टिके भी होंगे, जिससे आपकी आदि व्याधि मन में आनंद आया होगा। और जिस खूंटा से बाबा टिककर बैठते थे उस खूंटे का भी आनंद लिया होगा। बहुत वार्तालाप किया, किसी ने स्मरण किया होगा, किसी ने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा होगा, किसी ने साईं चरित्र पढ़ा होगा, किसी ने गुरु चरित्र पढ़ा होगा, किसी ने भावार्थ रामायण पढ़ा होगा, किसी ने एकनाथ भागवत पढ़ा होगा, किसी ने बाबा की ओर एकटक देखा होगा और आत्मचिंतन किया होगा। कितने भाग्यशाली हो आप लोग। बहुत पुण्य है आपका। मैं आपके चरणों पर नमन करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, ये रही सभा मंडप की बात, और आपने रात में अपनी माँ से पूरा वार्तालाप किया। जहाँ पर द्वारका माई मस्जिद है, 3 सीढ़ियाँ अपने को चढ़ना पड़ता है। उसके दोनों तरफ, उत्तर की तरफ एक दरवाजा है, वहाँ पर बाबा की पालकी रखी रहती है जो चारों समारोह के लिए गुरुवार को निकलती है। उस स्थान को भी हमें नमन करना चाहिए। और जब 5 बजे होंगे तो तुमने देखा होगा कि लोग बोरे में कंडे ला रहे हैं, लकड़ी के काठ लेके आ रहे हैं, कोई चंदन की लकड़ी लेके आ रहा है, कोई घी लेके आ रहा है। धूनी को पूरा खींचा जाता है। वो जो धूनी है वो धूनी बाबा के सामने जल रही है दक्षिण की ओर। तो वहाँ का जो नीचे का जो मलबा है वो पूरा निकाला जाता है, और ऊदी के लिए कंडे भी डाले जाते हैं, लकड़ी के काठ भी डाले जाते हैं। लोग प्रेम पूर्वक घी देते हैं, प्रेम पूर्वक जो भी चीज़ वहाँ दान करते हैं जो जलाने के योग्य है। वहाँ फालतू चीज़ नहीं जलाई जाती, लकड़ी के काठ जलाए जाते हैं और गोबर के उपले जलाए जाते हैं और घी जलाया जाता है। तो आपने देखा होगा, भविष्य में जब भी आओगे तो व्यक्तिगत तौर पे जब भी आओगे तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, साईं चरित्र अपने कलेजे से लगा के रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश कृपा है, विट्ठल रखुमाई की कृपा है, उनकी द्वारका माई है। जब भी पंढरपुर जाओगे तो महाराज चंद्रभागा में स्नान करना, पहले महाराज पुंडलिक के दर्शन करना जिनके कारण विट्ठल आए हैं, फिर विट्ठल के दर्शन करना, और अलग से रुक्मणी जी है उनके दर्शन किए बगैर नहीं आना। जब भी पंढरपुर जाओगे तो उनकी कृपा ही है, भले ही तुम वहाँ गए नहीं हैं लेकिन उनकी कृपा से ही आप शिरडी जा रहे हैं। पंढरपुर के विट्ठल रखुमाई की द्वारका है, ये अनुसंधान में बीबी देव न्यायाधीश ने सिद्ध किया है। और द्वारका उसे बोलते हैं जहां चारों वर्ण के लोग आनंद पाते हैं। यहाँ चारों वर्ण के लोग के साथ आपको बताया न, सबके लिए भागो जी सिंधे जैसे के लिए बोलिए,
जिस आदमी के शरीर से मवाद बहता है, जिस आदमी के शरीर का अंग प्रत्यंग गल रहा है, उसे बाबा ने प्रधान आरक्षक बनाया है। इससे बड़ी और कौन सी द्वारका माई हो सकती, जिसके वो रोज पैर धोते थे। गुजरात में बेट द्वारका है, जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने मित्र का स्वागत करते हैं, सुदामा का स्वागत करते हैं, और ऐसा मित्रवत प्रेम मैंने कभी नहीं देखा। जिस कारण सुदामा ने कष्ट काटा है, वो अपने मित्र को बचाने के लिए, वो श्रापित चने थे और उन्होंने छुपके खा लिया, मित्र पर कष्ट नहीं आने दिया। और जब वो मिलने जाते हैं और भगवान के आंसू बहते रहते हैं और उनके पैर को धोते रहते हैं, तो वहाँ मित्रता है। और ये द्वारका देखो, ये भी विट्ठल रखुमाई की द्वारका, कृष्ण की द्वारका है। यहाँ पर भी भागोजी शिंदे जैसे लोगों की सेवा होती है। हमेशा साईनाथ महाराज के साथ छतरी लगा के चलने वाला जो प्रधान आरक्षक है, वो जिसका शरीर गलता रहता है, जिसके शरीर से मवाद बहते रहते और जिसके शरीर से दुर्गंध आती है, उसको बाबा अपने नज़दीक रखते हैं और उस कोड़ को मुक्त करते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं, जन्म मरण के बंधन से उसे छुड़ाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली बारी में जितने भी प्रिय बेटा बेटी है, जिनके मैं नाम लेता हूँ, और मैंने तो देखा नहीं हूँ, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, साईनाथ की कुछ ऐसी कृपा है कि कथा शुरू करते वक्त मेरी आंखों में उनका दृश्य झूलने लगता है। और ये कथाएं वास्तव में मेरी कथाएं नहीं है, ये मेरा अहंकार कहलाएगा। ये भगवान ने, साईनाथ महाराज ने, साईनाथ महाराज की प्रेम है, साईनाथ महाराज की करुणा है। उन्हें आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलना, इस कारण इस उम्र, बहुत दिन की कथाएं हैं, सन 1984 से चल रही है, 1911 तक अद्भुत दृश्य देखने को मिले मुझे, अभी भी दृश्य देखने को मिलते हैं। भगवान सपने में उपदेश देते हैं, किसी न किसी रूप में उपदेश देते हैं, और ये उपदेश किस कारण दे रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म मरण से मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे जन्म लेना है, बार बार जन्म लेना है और साईनाथ की भक्ति का डंका बजाना है, क्योंकि ये मेरी राधा कृष्ण माई है और दूसरा विट्ठल रखुमाई की द्वारका है। इससे मुझे प्रेम करना है, भक्ति का डंका बजाना है, बार बार आना है और बार बार डंका बजा के जाना है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, बड़े प्रेम से देखो, ये 3 सीढ़ी है। सबसे पहली ब्रह्मादि ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाली, ये ब्रह्म तत्व का बोध कराती है। ये पहली सीढ़ी आपका सृजन करती है, आपको बनाई है इस सीढ़ी ने, आपकी उत्पत्ति की है। और दूसरी सीढ़ी है भगवान विष्णु तत्व की, जो आपका पालन करती है। अन्न और वस्त्र का कोई हमेशा भंडार रहता है। साईनाथ महाराज के जितने भी भक्त हैं, ईमानदारी से कहें, उनके यहाँ अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए। जिस घर में साईनाथ की भक्ति होती है, वहाँ पर अन्न और वस्त्र का भंडार रहता है। और तीसरी सीढ़ी है, 3 ही सीढ़ी तो है वहाँ पर, तीसरी सीढ़ी शिव जी की है, जो तुम्हारे जन्म मरण का ख्याल रखते हैं। और तीनों त्रिमूर्ति साईनाथ महाराज, भगवान दत्तात्रेय जो अनुसुईया की गोद में आए हैं। वो अनुसुईया की कथा अलग है। माता अनुसुईया के तप से ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी ईर्ष्या करने लगी थी और अपने पति से रो रो कर जाकर कही कि उसकी तपस्या भंग करो, क्योंकि नारद मुनि सिखाते रहते थे कि वो तुम्हारे तप से बहुत ज्यादा है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तीनों ने जाके उनके तप को भंग करने की कोशिश की, रूप बदल कर गए थे
लेकिन अत्रि ऋषि का ध्यान किया उन्होंने। पतिव्रता नारी थी, सती मानी जाती है। जैसे अत्रि का पति का ध्यान किया, वैसे ही समझ में आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे द्वार पर खड़े हैं। और वो समझ गई अंदर ही अंदर, और मन ही मन खुश हो गई। एक सृजन करता, एक पालन करता, एक लय करता, और द्वार पर भिक्षा मांग रहे, और माता के तप की परीक्षा लेते हैं। बोले हमें आपसे भोजन करना है, और आप जब तक नग्न अवस्था में नहीं रहेंगे तब तक हम आपसे भोजन नहीं करेंगे। माता तो समझ ही गई थी। फिर अत्रि ऋषि का ध्यान किया और अपने तपोजल को उनके ऊपर सिंचित किया, तो वो शिशु बन गए। समझ में नहीं आ रहे थे। कहानी बहुत लंबी है, सार गर्भित शब्दों में बता। तीनों झूले में पड़े हैं, उनको अपने स्तनों का दुग्ध पान भी कराया उन्होंने, और दूध और चावल भी खिलाए। और इसके बाद जब वो उनकी स्त्रियां आई, रोने लगी कि हमारे पति को बताओ, उठा लो अपने पति। किसी ने शिव जी को उठा लिया, सब अपोजिट काम हो गया। फिर रख दी, माता से क्षमा मांगी कि हमारे पति को स्वरूप में लाओ। फिर उनने गंगा जल छिड़की अपने तपोबल पर, तो वो अपने स्वरूप में आए। और फिर स्वरूप में आने के बाद बोले माता अनुसुईया से, माँ मांगो। बोले तीनों मेरे कोख से जन्म ले लो, तीनों एक हो जाओ। वो तीनों एक होने वाले साईनाथ महाराज। पहला अवतार श्रीपाद वल्लभ पीठ कपूर, नरसिंह सरस्वती नरसिंहवाड़ी के नाम सुने होंगे, दूसरा अवतार। तीसरा में 5-6 समकालीन अवतार है। ये अवतारी है, और इनका एक विशेष गुण है कि ये शिक्षा देते, उपदेश देते, और अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। और आत्मज्ञान जिनने पा लिया तो वो अपने में मिला लेते, वह दत्त बन जाता है। वो तो अवतारी है, लेकिन ये भी गोद लेते और दत्त बना देते अपने भक्तों। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। वासुदेवानंद सरस्वती दत्त बने। तो ये दत्त अवतार का किस्सा है। तो जो मैं आपको विशेष बात ये बताना चाह रहा था कि मस्जिद माई की जो पहली सीढ़ी है, इसे राधा कृष्ण माई भी कहते हैं, इसे पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई की भी द्वारका कहते हैं। और ये एक फकीर की द्वारका है जो बहुत दयालु है, बहुत ममता है, ममता का भंडार है। पूरे ग्रंथ का एक ग्रंथालय, धार्मिक ग्रंथों का पुस्तकालय है। यहाँ पर अनंत कृपा होती है। यहाँ पर पुण्याती आदमी को तो, पुण्याती आदमी की तो बात ही नहीं, यहाँ तो पापी आदमी को पार लगाया जाता है, दुष्ट आदमी को पार लगाया जाता है। कोड़ी जैसे आदमी को, जिनसे मवाद बह रहा है, उनको ठीक किया जाता है। बड़ी अद्भुत, बड़ी अलौकिक पारलौकिक घटना है साईनाथ महाराज की। और ये कलयुग में वो किंग है। उनके अलावा मुझे तो नहीं लगता, मुझे आत्मज्ञान में होंगे आत्मज्ञानी। आपका अगर ईश्वर आराधना चल रही है तो वो सच्चे सदगुरु से मिलाएंगे, जब ही पार लगेंगे। सच्चे सदगुरु आपके हृदय को प्रकाशित करके आपके अंदर का अंधकार और अज्ञान मिटाएंगे, और तब आपका परमात्मा से मिलन होगा। पहले तो कृपा प्रभु की होगी, राम 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 भजो, कृष्ण 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 भजो, जो भी आराध्य देवता है भजो। सदगुरु मिलेंगे सच्चे, और सच्चे सदगुरु मिलेंगे वही पार लगाए। सच्चे सदगुरु बहुत बिरले होते हैं, कुछ तो अवतारी होते हैं और कुछ अपनी साधना से बनते हैं। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो गया वो कुत्ते का जूठा भी खा लेते हैं, वो किसी के परहेज नहीं। पागल स्वान के साथ भी वो रात भर सोए, उनको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। अब अपन अगली कथा में सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं सबको ओम साई राम कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तीनों सीढ़ियों को समझ गए। जब भी ये सीढ़ी चढ़ोगे तो पहले नमन कर लेना और कान से सुनना, धड़ धड़ की आवाज आएगी, धड़कती है ये सीढ़ी। ये चमत्कार है द्वारका माई का, कोई नहीं बताएगा। ये अनसुनी कथा के अंतर्गत आपकी आप पर कृपा हुई है विठ्ठल रघुमाई में, इसीलिए ये कथाएं आप तक पहुंच रही है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले वीडियो में हम धुनी के संबंध में बताएंगे और भी चर्चा करेंगे, जितना हो सके एक वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, फिर भी ये लंबा हो गया, कृपा करना, मुझे क्षमा करना।
और प्रेम पूर्वक सुनना। मैं आपके लिए सुना रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को तो भगवान ने जो कुछ दे दिया मैं उसमें ही खुश रहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज